अच्छी लगी सबको। हमारी ब्लाउज बहुत पसंद आई है, कह रही थी, और ये अच्छी लगी। तो दादी को ब्लाउज बहुत अच्छी लगी है। खाना बनाएंगे भैया, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जल्दी जल्दी पकाना। चलो भैया, और दच्छू भी हो गई है तैयार। दच्छू कहाँ जा रही है? नानी घर। नानी के घर। क्या करने? मैं ना हाँ, राखी बांधने। तो तैयार हो गई? हाँ? अच्छा, तो दच्छू भी तैयार हो गई है और हम निकलते हैं राखी बांधने के लिए ना। हाँ। हाँ, तो दच्छू कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, हेलो दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 बधाइयाँ। तो अभी 11 बज गया है और हम भी निकल रहे हैं राखी बांधने के लिए। इस बार की राखी तो आपको पता ही है, पता ही नहीं चल रहा किस दिन की है। जिस दिन की होती है उस दिन को तो बनती ही नहीं है। तो आज 31 तारीख है, तो आज हम भी आज जा रहे हैं, और दिन को तो थोड़ा ऐसे ही था, तो आज हम निकल रहे हैं। तो गर्मी बहुत है कतई, और अभी जा रहे हैं हम बुआ के घर, उसके बाद जाएंगे मायके। तो बुआ के घर जल्दी से निकलते हैं। दीदी लोग भी आ गए हैं वहाँ पर, तो वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ मैं। तो दोस्तों, अभी पहुंच गए हैं हम अपनी बड़ी बुआ के घर पे। तो एक भाई है, बड़ी बुआ का एक बेटा है, तो उसे राखी बांधने के लिए हम जाते हैं। तो भैया कहीं गया हुआ था, थोड़ा लेट हो गया था, और आज हमारी बड़ी दीदी भी आ गई हैं। तो अपनी बड़ी दीदी से आपको कल मिलवाएंगे हम। आज इतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत जगह राखी बांधनी थी, इसलिए बड़ी दीदी से आपकी मुलाकात नहीं करवा पाए, लेकिन कल अपनी दीदी से भी आपकी मुलाकात कराएंगे हम। तो भैया को राखी बांध देते हैं। ये बुआ का लड़का है मेरा। तो सबसे पहले हम वहीं गए थे। तो 4 लोगों की फैमिली है बुआ की, फूफा हैं, बुआ हैं, बेटी हैं, में एक सिस्टर है और एक भैया है, तो 4 ही लोग हैं। यहाँ जल्दी जल्दी करके दीदी तो घर चली गई क्योंकि वहाँ हल्द्वानी वाले मौसी लोगों को कहीं जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी ये घर चलेगी। मैं थोड़ा लेट में जाऊँगी, पहले ये चले जाएं, फिर मैं थोड़ा 5-10 मिनट मैंने सोचा थोड़ा रुक के जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा खटीमा भी जाना था, मतलब मार्केट भी जाना था। तो थोड़ा और आज की गर्मी में क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थी। तो आज जो छोटू है दीदी का बेटा, तो उसका थोड़ा मूड ख़राब था। मतलब अब हमेशा बाहर रहता है और गांव में आया तो उसका मूड आज इतना ख़राब कि बहुत रो रहा था, लोग पहचान नहीं रहा था। अब अकेले में रह रह के लोग थोड़ा भीड़ भाड़ में रहते हैं ना, तो उनका बच्चों का तो स्वभाव थोड़ा बदल जाता है। और यहाँ है चकोता भेला, आप पता नहीं क्या बोलते हो, ये थोड़ा नींबू टाइप का होता है, लगने में मीठा मीठा लगता है। दच्छू को बड़ा पसंद था, तो भैया लेके आया था बुआ जी के घर से। तो हमने कहा इसका भी आनंद लेते हैं, इसका आनंद लेके फिर ही घर जाएंगे। ये मिलता नहीं है खाने को, कभी कभी मिलता है। तो टाइम हो गया था हमारा भी घर जाने का। घर क्या, मार्केट जाना है क्योंकि मिठाई उठाई लेनी थी। और तो मिठाई के लिए फिर हम रेस्टोरेंट गए। तो क्या बताऊँ, इतनी भीड़, हर रेस्टोरेंट में इतनी भीड़, और महंगाई तो मैं क्या बताऊँ, आसमान छू रही है। नॉर्मल मिठाई भी 300-400 रुपए केजी से तो कोई नीची मिठाई नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें। और दच्छू तो ये लूँ वो लूँ, दच्छू ने तो अभी पहुंच गए हैं अभी हम घर। इतना गर्मी है, इतनी गर्मी कुछ पूछो मत, बिल्कुल पसीना पसीना, बुरा हाल हो गया। तो बुआ घर से भी राखी बांध के आ गए हैं। अब जाएंगे घर मायके। बहुत गर्मी है, बहुत भूख लग गई है, बहुत खाना खा लेती हूँ, बाकी बात जाती हूँ। उसके बाद चलते हैं कुआं खेड़ा, मतलब मायके चलते हैं, फिर वहाँ बांधते हैं। तो हम ऐसी हालत में बर्तन घिस रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। अभी बताओ, राखी वाले दिन भी ऐसे काम। अब हमें घर जाना है, वो भी बर्तन घिसने के बाद। तो बुआ के घर से आके अपना काम निपटा लिया है। अब हम भी अपनी पैकिंग शैकिंग कर लेते हैं मायके की, क्योंकि अब 2-4 दिन के बाद ही घर आएंगे, मतलब वापस आएंगे। तो एक तो यार जाओ तो पता है, दच्छू की ड्रेस, कॉपी किताब, बहुत सारा सामान ले जाना हो जाता है।
क्योंकि अब 2-4 दिन रुकेंगे तो उधर से स्कूल भेज देंगे उसको, दच्चू को। तो दच्चू का सामान रख लेते हैं, कॉपी किताब और ड्रेस व्रेस, इतना सामान तो उसी का हो जाना है। और अपना तो क्या ही रखना, अपने आप ऐसे एडजस्ट। और गर्मी इतनी है कि हद से भी ज़्यादा। और अपना किचन साफ़ करा भी मैंने, बर्तन वर्तन सारे साफ़ कर दिए हैं। अपना काम यहाँ का फाइनल हो गया है बिल्कुल, खाना पीना सब कुछ। अब वो भी आने वाली हैं, भतीजी आने वाली हैं, वो दच्चू को राखी बांध दी है। क्योंकि भैया घर पे मायके में अभी कोई है नहीं बांधने के लिए, तो ये दक्षिता सानू को ही बांध दी हैं। तो वो भी आने वाले हैं, तो उनसे राखी बंधवा के हम भी निकल जाएंगे जल्दी। और मैं भी अपनी जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ जो भी रखना है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि क्या फ़ायदा इतनी लेट भी जाके, वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। तो मैं भी जल्दी अपना सामान रख लेती हूँ। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर मेरे यूट्यूब चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जा रही हूँ अभी नानी घर समीक्षा को सरप्राइज देने और राखी बांधने। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं नानी घर। तो हम फिर से दोबारा तैयार हो चुके हैं। दच्चू का बैग देखिए, मेरे से ज़्यादा दच्चू का सामान हो गया है। और पता नहीं मायके जाते हैं तो इतना सामान कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आता। ये इतना भारी बैग ये हो गया, दच्चू का बैग ये है, और मिठाई सिठाई वो अलग। या तो पता नहीं कैसे जाएगा सामान, समझ नहीं आ रही। ऊपर से दच्चू है, मैं हूँ, और हमारी मैडम तैयार हो रही है, हमारे पतिदेव जी तैयार हो रहे हैं। हम तो तैयार पहले से ही थे। तो ये भी तैयार हो रहे हैं, जल्दी निकलते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी इंतज़ार हो रहा है, हमारा फ़ोन आ रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ। तो सब लोग आ गए हैं, आपको पता है सब लोग इतने दिनों बाद वैसे तो मिलते नहीं हैं। और यही ऐसा टाइम होता है कि सब लोग आते हैं अपने मायके, तो एक सब मिल लेते हैं। नहीं तो कहाँ ससुराल में कभी कोई जाता है कभी कोई। तो जल्दी से फटाफट चल। और इसे तो आप पहचानते होंगे, ये मेरी छोटी भतीजी है। 4 भतीजियां हैं, तो बड़ी से छोटी वाली है। तो सबसे पहले यही आ गई थी। हम निकलने ही वाले थे घर के लिए, फिर फ़ोन आ गया कि रुक जाना, क्योंकि ये राखी बांधने आती हैं। तो आपको जैसा पता होगा कि हमारे घर में बेटा नहीं है। 4 जेठानी की 4 बेटियां हैं और मेरी भी एक बेटी है। तो ये 5 बहनें हैं, तो भैया नहीं है, तो ये एक दूसरे को ही राखी बांधती हैं। क्योंकि रक्षाबंधन ऐसा होता है कि इस टाइम जो थोड़ा भैया की कमी महसूस होती है, चाहे कोई भी बहन हुई, राखी बांधते टाइम लगता है यार बहन हो, एक मेरा भी भाई होता तो मैं भी राखी बांधती। तो ये घर पे आते हैं तो एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो दच्चू तो सबसे छोटी है, लाडली है, आपको पता है, ये बहुत प्यार करती है इससे। छोटी है और सबकी चाहती है, तो इससे राखी बांध। रामू ने कहा थोड़ा रुक जाना, तो आ गई थी। तो सबसे पहले इन्होंने राखी बांधी और वेट कर रहे थे हम बड़ी वाली भतीजी का। और पारो तो है नहीं, पारो तो लखनऊ गई है, नहीं तो पारो भी होती तो 4-5 आज एक साथ होती। तो इनका प्यार चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमारी सानू की बारी आई, क्योंकि सानू से पारो दच्चू से बड़ी सानू है। तो इसके बाद सानू को राखी बांध रही है। और सानू इनको मतलब एक दूसरे को बांधते हैं। तो आज पारो नहीं है, तो वो भी होती तो बहुत अच्छा लगता। जब 5 एक साथ होती हैं तो और अच्छा लगता है। तो आज एक नहीं है, तो उसे मिस कर रहे हैं। और अगर हमारा ब्लॉग देख रही होंगी तो आई मिस यू, और होती है तो और अच्छा लगता। तो बस, और बड़ी वाली भी आने वाली है, कॉल करी थी कि मैं भी पहुंचने वाली हूँ। तो उनका ही वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो दच्चू आज बहुत खुश है। दच्चू के लिए इतनी सारी चीज़ें आई कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ हमारी बड़ी ननद आ गई हैं। और ननद तो पहले राखी बांध के चले गई थी 2 दिन पहले। और ये हमारी दीदी, बड़ी दीदी हैं, ये आज आई हैं। और छोटी वाली ननद आज नहीं आई हैं, हम चले जाएंगे तो शायद शाम तक आएंगी। तो ये हमारी बड़ी भतीजी भी आ गई है। तो ये सब लोग बोल रहे थे जल्दी बांध लो, क्योंकि हमें भी घर आना था। यहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो सारे लोग आज मिल गए हैं। रक्षाबंधन ऐसा टाइम होता है जो बहुत समय बाद एक साथ मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ी, ये सबसे लाडली इसी की है, बड़ी भतीजी की। दच्चू क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा प्यार पता नहीं करती है, क्योंकि ये डांटती नहीं है बिल्कुल। हम सब लोग थोड़ा बहुत डांट दें, लेकिन ये बड़ी भतीजी तो इसको डांटना ही नहीं होता है कतई, चाहे वो जैसा भी काम कर ले, लेकिन वो बहुत प्यार से रखती हैं। तो दच्चू के लिए आज बहुत सारे सामान आए, कोई चॉकलेट लाया और टॉफ़ी, आइस, पता नहीं क्या क्या था, बहुत सारे आज इसको सामान खाने को मिल गए हैं। ये दोनों मेरी बड़ी बड़ी भतीजियाँ हैं।
जो दोनों बड़ी भतीजियाँ हैं वो एक दूसरे को राखी बांध रही हैं। तो आज का दिन बहुत ही देखने में, सोचने में, लगने में बहुत अच्छा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि राखी बांधने के लिए भैया ही हो, बहनें ही काफ़ी होती हैं। बस एक दूसरे का साथ देना होता है और दुख हो सुख हो सब में साथ रहो, और क्या चाहिए। तो बस यही प्रेम हमारे घर पे भी है। और ये हमारे पतिदेव की बारी। तो आज तो सुबह से बस यही प्रोग्राम चल रहा है राखी बांधने का। बस हमारा ही नंबर नहीं आया है, हम घर जाएंगे तब बांधेंगे। तो हमारे बड़े भैया और दक्षु के पापा की भी राखी बंध रही है, क्योंकि इसके बाद हम चले जाएंगे हम भी घर। तो फाइनल मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके, और ये हमारी मौसी का बेटा है और चाची का बेटा, इनको राखी बांधने आई हूँ। और आज मैं अपने भैया को बहुत मिस कर रही हूँ। ये भी मेरे भैया हैं, और जो मेरा घर का इकलौता भैया है वो आज घर पे नहीं है। आज वो किसी वजह से नहीं आ पाया, वो मेरठ में रहता है, आज नहीं आ पाया, तो उसे बहुत मिस कर रहे हैं। वो होता तो उसको भी राखी बांधती मैं, तो सबको बांधा, बस वो भैया नहीं है। तो आई मिस यू। अगर मेरा ब्लॉग दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा मिस यू। तो बस ये मेरे तीनों भाई हैं, इनको राखी बांधने आए हैं हम। ये हमारा भाई है, हमारे भाई से मिलिए। हाँ, ये रामपुर से आए हैं स्पेशल राखी बंधवाने के लिए। राखी बंधवाने आए हैं राखी। और ये मिलिए हमारे दूसरे चेले से, राखियों की भांधी आए। तो ये राखियों की भांधी आए हैं। और ये गीत है राखी बांध आई बाबू। हाँ, यहाँ बच्चा पार्टी खेल रही है, ये देखो। ये हमारी चाची हैं। क्या बना रही हैं आप चाची? ये मछली रानी। हाँ, तो चाची बना रही मच्छी भात। और ये हमारे दादो हैं। दादो कुछ कहना चाहेंगे? दादो क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ जल्दी सोचो, जल्दी। हाँ, और आपके लिए खाना बना रहे हैं हम। ठीक है, खाना बना दो। क्या क्या बन रहा है? क्या क्या बन रहा है? मछली भी है, मुर्गा भी है, सब कुछ है हमारे पास। मुर्गा मछली सब है। मुर्गा सबको बुला लो, सबको बुला लो। आओ, सब खा के जाओ। हमारी फैमिली को बुला लो। आएंगे बेचारे जब तक खत्म, तब तक सब खत्म हो जाएगा। मुझे खाना है मुर्गा। मुर्गा खाना खाओ, मुर्गा मछली है, सब कुछ है। और भैया सेम टू सेम पिंच करो। हाँ, कलर तुम एक जगह से खरीद लेगा। हाँ यार, बालक है ये गाइस, हमारे लंबे होने वाले, तुम्हारे जितने होने वाले हैं ये। जो बन रहा है उसको कैच कर दीजिए। जो बन रहा है हमने देख लिया, मच्छी है, खींचा रिझ रहा है, नहीं मतलब पक रहा है। अच्छी लगी सबको, हमारी ब्लाउज बहुत पसंद आई है, कह रहे थे, और ये अच्छी लगी। तो दादी को ब्लाउज बहुत अच्छी लगी है। तो हमारी बुआ जी से मिलिए। हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं, आपको पता है। तो अभी राखी बांधने आई हैं। और ये हमारा चुन्नू बाबू है। राखी बांधते थे हैं, राखी बांधने आए हैं। तो बुआ जी से मिलिए हमारी। एक दिन और ब्लॉग में आई थी हमारे। तो बहुत दिनों बाद बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं, देखिए मस्ती चल रही है यहाँ पे। तो बुआ बहुत दिनों बाद मिली है, नहीं तो अब ऐसे टाइम में ही मुलाकात होती, नहीं तो मुलाकात हो ही नहीं पाती है। तो ये कैमरे के सामने थोड़ा बोलती कम, वैसे बहुत बोलती हैं। हाँ, ऐसा नहीं, ये साइलेंट मूड रहती है, बोलती बहुत है ना बच्चू। ये दो बेटी की माँ है, शकल पे ना जाइए। खाना बनाएंगी भैया, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जल्दी जल्दी पकाना। चलो भैया। तो हम क्या करें, मिले हैं तो थोड़ा टहल लें गाइस। यो गाइस नमस्ते। कैसी है? सही हो रही है? अरे कौन बनाया तो देख तो नमस्ते। ये बन गई है बंदरिया। हमारी बुआ जी से मिली, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। समथिंग 1-2 साल हो गए होंगे, तो अब मिले हैं। पहले इतनी सी थी, अब इतनी क्यों हो गई है? नीचे कर लीजिए। नमस्ते। नमस्ते रे। ये हमारे भाई पछली मार ये है खतरनाक।
सब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो नमस्ते हो गया, चला है। अब चले चारा काटने चलिए आप। रोम रोम भाई। बहुत रौल हो गए। चलो चलो चलो। के बाद बेरोजगार आदमी चारा काटते हुए। चलो चलो भाई, बड़ा सेम सेम पहन ले, सेम सेम चारों कटवा। चल सेम खानू खान भी जाऊंगा। चल ठीक है, चल 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 फिर चलता बड़ा जोर चाह रहा हूँ। बड़ा जोड़ना है रे, बड़ा जोड़ना है। और कटका है जरा एक है, आधो कटका आधो है। चल बाय बाय। तो हम भी चलते हैं, जरा हम अपने वस्त्र खोल आए। मिलते हैं आपसे, बाय टाटा। अभी आएंगे हम, जरा कपड़े उपड़े खोल आए। तुम ना आ रहे चाची? चलते हैं हम घर, सब लोगों से मिल लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। अब जरा ये वस्त्र उस्त्र उतार लेते हैं। हाँ जल्दी से वस्त्र चेंज करते हैं। यहाँ ड्यूटी चलने वाली है, देखिए आप। इतनी बुरी मशीन है कि कुछ पूछो मत। चक्का देखा तो डेंजर। मोटर वाली आ जाएगी रे कल परसों। ओह वही तो आदमी मर जाओ। नहीं मरे, हम इतने दिन से कम मरी रहे। ये देखिए भैया, मेहनत कर लो भाई। बेरोजगार आदमी गाइस, बेरोजगार आदमी चारा काटते रहते हैं बेचारे। हम भी अभी आ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं इधर दादी के यहाँ पे। फोटो खींचता रहता है। और दादी का पारा आज भी गर्म है, मतलब आज के दिन भी दादी बहुत क्रोध में है। चक्कर में लाइट भज गई, देख पंखा बंद हो भाई। तो दादी का है गुस्सा, अभी बताइए क्या है। तू मेरा फोटो खींच रहा हो, ये तो गुस्सा भाव ना तो खींचता फोटो। दादी कह रही है मेरे फोटो मत खींचे कर। अब तुम्हें ही बताओ क्या करें। तो क्या है, फोटो में तो इतनी अच्छी तो आ रही है। इतनी अच्छी आ रहा हूँ तो तू गुस्सा में काय खींचता मेरा फोटो। तो से कहो रहा हूँ फार्म भरना का, तो गुस्सा भाव रहा हूँ तो तू काय खींचता मेरा फोटो। अच्छा तो दर्शना सब का ही रही है उसे निशा से बड़ा गुस्सा ही रही है तू। फेमस ही गुस्सा में। तो तू गुस्सा में फेमस है, मतलब गुस्सा में तू सबके मन से लागा है, सबके पता है तेरे पारा गरम। कह रही का है मैं सोना कह रही कि हाँ दादी तू का निशा से गुस्सा होता है। मैं को फार्म भरने पाएंगे गुस्सा हो रहा हूँ और का कि भर लेती। तो हमारे ब्लॉग की वजह से सबको पता चल गया है कि दादी को क्रोध ज़्यादा आता है। हाँ, तो दादी अभी भी बहुत गुस्सा है, देख सकते हैं आप। दादी अभी बहुत गुस्सा है कि मेरे गुस्सा हमारा फोटो मत खींचे कराओ। जल्दी गुस्सा मत हो करता होता है। तो से गुस्सा भाव रहा तो तू काय खाई मेरे फोटो काहे खींचे? मैं खींचा, तू खाचो। मैं तो चलाते कहाँ क्यों दादी। ये दादी के सपोर्ट में बैठे हुए हैं, ये हमारे सपोर्ट में नहीं है। और तो दादी की बहू अभी थोड़ी पहुँची घर पे, तो दादी अकेली बैठी हुई है और हम भी इंतजार कर रहे हैं छोटी चाची का कि जब आएंगी तो हम भी राखी की बांधेंगे। पर कोई आ ही नहीं रहा, राखी बांधे किसको। अपना भाई घर पे नहीं, एक भाई है वो भी नहीं है। तो हम राखी बांधने का इंतजार कर रहे हैं कि जब आएँ घर पे हम राखी बांधें। अभी तक हमने राखी नहीं बांधी है क्योंकि चाची की बहू, दादी की बहू घर पे नहीं है, मायके गई हुई है। जो कौन सी ये मैं सिली हूँ, कैसी लगी दादी? बहुत अच्छी। तो दादी को हमारी ब्लाउज बहुत पसंद आई है, क्यों दादी? दादी का बयानी है कुप्पादार पुराने जमाने में चलता रहा इसलिए। नहीं वो हाँ वो पहन चला है कौन। अरे धारावाहिक में आता है ये। ओ दादी कह रही है ऐसी ब्लाउज धारावाहिक में आता है, मतलब टीवी में आता है ना दादी। तो कुछ ना, हम अब चाची पता ना कितनी देर में आ गई तो हम वस्त्र तू मेरे फोटो मत खींच। दादी कह रही मेरे फोटो मत खींचे। बाप खींच बाप का हाँ वो तो हीरो आदमी ठहरो, बाप का खींचे। तो दक्षु देखिए यहाँ पे बैठे बैठे सो गई है, बहुत थक गई है। और सो गई बेटा, इतनी नींद आ रही है कि कुछ पूछो मत इसे, क्योंकि दिन भर इसने शैतानी करी है। और राखी बांधने आई है और अभी तक इसने राखी भी नहीं बांधी है, कल बांधेगी।
तो फिर दक्षु भी सो गई है और इसका भी इंतज़ाम करते हैं अब सुलाने का। तो आज का ब्लॉग हम ये समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।